नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं जो आपको जरूर पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी मोरल भी आपको मिलने वाली है। आज की स्टोरी का टाइटल है सेल्फ हेल्प। सेल्फ यानी खुद का, हेल्प यानी सहायता, खुद की सहायता करना, स्व सहायता, अपनी हेल्प करना, अपनी सहायता करना। ऐसे क्यों दिया गया है अभी आपको पता चलेगा। बहुत सारे वर्ड की मीनिंग जानेंगे, प्रोनाउंसिएशन जानेंगे, ग्रामर जानेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टोरी शॉर्ट है लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Once a rich merchant left his city to go to another country for trade। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। Once एक बार, a rich merchant एक अमीर, रिच यानी अमीर, मर्चेंट यानी व्यापारी, सौदागर जिसे कहते हैं, लेफ्ट हिज सिटी, लेफ्ट यानी छोड़ा या गया, हिज यानी अपने, सिटी यानी शहर, अपने शहर से गया या अपने शहर को छोड़ा, तो लेफ्ट यानी जगह से जाने को हम लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अपने कहां गया, टू प्रीपोजिशन कहीं गया तो हम टू का यूज करते हैं। टू गो टू अनदर कंट्री, टू गो टू यानी जाने के लिए, अनदर यानी दूसरे, कंट्री यानी देश, फॉर यानी के लिए, ट्रेड यानी होता है व्यापार। तो एक बार एक अमीर व्यापारी दूसरे देश में व्यापार करने के लिए अपने शहर को छोड़ा, दूसरे शहर जाने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, दूसरे देश जाने के लिए। ही वेंट अबोर्ड अ लार्ज शिप, ही वह, वेंट गया, अबोर्ड, अबोर्ड यानी क्या होता है, नाव पे चढ़ने को अबोर्ड करना बोलते हैं। तो वो नाव पर चढ़ गया। अ लार्ज शिप एक बहुत बड़े जहाज में, बहुत बड़े नाव में, बहुत बड़े जहाज में वो सवार हो गया। तो जहाज में सवार होगा अबोर्ड कहते हैं। He was carrying trunks full of gold coins and precious gems. He was, वह, was यानी था, carrying, carrying यानी ले जा रहा था, कैरी करना यानी उठा के ले जाना, कैरी करना, ले जाने को कैरिंग बोलते हैं। वह ले जा रहा था अपने साथ ट्रंक्स ऑफ फुल, सॉरी ट्रंक्स फुल यानी होता है संदूक भर। ट्रंक यानी वैसे तो पेड़ के तने को भी ट्रंक कहते हैं, हाथी की सूंड को भी ट्रंक कहते हैं और संदूक को भी ट्रंक कहते हैं। ट्रंक्स फुल यानी होता है संदूक, संदूक भर ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के से भरा हुआ संदूक, और प्रेशस जेम्स, प्रेशस यानी क्या होता है, बहुमूल्य, कीमती जवाहरात, रत्न को जेम्स कहा जाता है। तो कीमती जवाहरात, रत्नों को और सोने के सिक्कों को वो क्या किया, अपने साथ ले जा रहा था उस नाव में भर के, ट्रंक में भर के। वन डे अ स्टॉर्म बिगेन, एक दिन, अब नाव का सफर लंबा है तो एक दिन क्या हुआ, अ स्टॉर्म बिगेन, अ स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी क्या होता है, एक बहुत ज्यादा तूफान को स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, स्टॉर्म, बिगेन यानी शुरू हुआ, बिगिन यानी शुरू होना, उसी का सेकंड में बिगेन, एक तूफान शुरू हुआ। ह्यूज वेव्स रोज इन द सी वाटर्स, ह्यूज यानी बहुत बड़े बड़े, ह्यूज कहते हैं विशाल का है, वेव्स, वेव्स यानी लहरें, बड़े बड़े लहरें, रोज, रोज यानी उठी, राइज यानी उठना, उसी का सेकंड में रोज, उठी, इन यानी में, द सी वाटर्स यानी समुद्र के पानी में बड़े बड़ी लहरें उठी। दे रॉक द शिप फ्रॉम साइड टू साइड, दे रॉक, दे यानी वे, किन्होंने, वो जो लहरें थे उन्होंने क्या किया, रॉक, रॉक यानी होता है किसी चीज को हिलाना, हिला दिया। द शिप, नाव को, फ्रॉम यानी से, साइड टू साइड, साइड टू साइड यानी हर तरफ से, अगल बगल से, पूरे नाव को हिलाकर रख दिया। पीपल स्टार्टेड स्क्रीमिंग विथ फ्राइट, पीपल लोग, स्टार्टेड शुरू किया, स्क्रीमिंग, स्क्रीम यानी होता है चिल्लाना, जोर से चिल्लाना, स्क्रीमिंग बोलते हैं। विथ यानी से, फ्राइट यानी भयभीत, डर के मारे, डर के कारण लोग चिल्लाने लगे। द कैप्टन एंड द क्रू were trying their best not to let the ship drown। the captain, कैप्टन यानी वहां का जो कप्तान था, and और the crew, ये क्रू ऐसे लिखा लेकिन क्रू पढ़ते, क्रू यानी होता है वहां के जो सहकर्मी होते, कर्मी दल को क्रू कहा जाता है, और भी जो काम करने वाले होते हैं नाव में से क्रू कहते हैं। तो कप्तान और जो सहकर्मी थे वह ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे, वॉज या वर्ग के साथ एनजी फॉर्म, ट्राई यानी कोशिश करना, लेकिन वर्ग के साथ ट्राइंग, तो कोशिश कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देयर बेस्ट यानी अपना, बेस्ट यानी होता है सबसे अच्छा, यानी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। नॉट टू लेट द शिप ड्राउन, नॉट टू लेट यानी नहीं होने देना, लेट यानी कुछ चीज होने देना, नॉट टू यानी नहीं होने देना, द शिप नाव को, ड्राउन यानी डूबना, यानी नाव को नहीं डूबने दे रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे। अ फ्यू आवर्स लेटर, अ फ्यू आवर्स यानी होता है कुछ घंटों बाद, लेटर यानी बाद, कुछ घंटों बाद। द स्टॉर्म स्टॉप्ड, द स्टॉर्म यानी तूफान, स्टॉप्ड रुक गया, बट लेकिन, द शिप हैड अ होल इन इट्स बॉटम, द शिप यानी नाव में, हैड यानी हो गया था, क्या हो गया था, अ होल, नाव में एक छेद था, इन यानी में, इट्स यानी उसके, बॉटम यानी तल, उसका जो तल होता है, जमीन नीचे का भाग होता है, उसमें क्या हो गया था, छेद हो गया था। वाटर स्टार्टेड सीपिंग इनटू द शिप, वाटर पानी,
स्टार्टेड शुरू हुआ, सीपिंग यानी रिसना, पानी रिसता उसे सीपिंग बोलते हैं, इनटू यानी में, द शिप नाव में, जहाज में पानी रिसना शुरू हो गया। पीपल टुक द लाइफ बोट्स एंड गॉट ऑफ द ड्राउनिंग शिप, पीपल लोगों ने क्या किया, टुक यानी लिया, टेक यानी लेना, उसी का सेकंड टुक होता, लिया, क्या लिया, द लाइफ बोट्स यानी जीवन रक्षक जो नाव होते हैं ना, जो और भी नाव रहते हैं जहाज में छोटे छोटे, वो लाइफ बोट्स को ले लिया। एंड गॉट ऑफ यानी होता उतरना, उसे गॉट ऑफ कहते हैं, गेट ऑफ का गॉट ऑफ हो जाता है पास्ट टेंस में। द ड्राउनिंग शिप डूबते हुए जहाज से नीचे उतर गए, उस नौका को लेके, छोटे छोटे नाव को लेके। सम जम्प्ड इनटू द सी, सम यानी कुछ लोग, जम्प्ड कूद गए, इनटू यानी में, द सी कुछ पानी में कूद गए। टू स्विम अशोर, टू स्विम यानी तैरने के लिए, अशोर यानी होता है किनारा, यानी किनारे में तैर कर जाने के लिए कुछ लोग कूद गए। While others held on to pieces of woods to stay afloat, while जबकि others यानी दूसरे और भी जो लोग बच गए थे, held यानी रहे, पकड़ने को held बोलते हैं, hold का सेकंड फॉर्म hold, पकड़े थे, on यानी पर, to pieces of wood, pieces यानी टुकड़ों में, of wood यानी लकड़ी के टुकड़ों में अपने आप को पकड़ के रखे थे, यानी पकड़ के रखे थे। टू स्टे यानी ठहरने के लिए, बने रहने के लिए। अफ्लोट यानी होता है तैरता हुआ, अपने आप को तैरते हुए रखने के लिए लकड़ी के टुकड़े को पकड़ के रखे थे, तो होल्ड का हेल्ड होता है सेकंड फॉर्म। द मर्चेंट स्टार्टेड प्रेइंग, द मर्चेंट व्यापारी स्टार्टेड शुरू किया, प्रेइंग यानी प्रार्थना करना शुरू किया। गॉड प्लीज सेव माई लाइफ, भगवान प्लीज यानी कृपया, सेव यानी बचाओ, माई लाइफ यानी मेरा जीवन, भगवान मेरा जीवन बचाओ, मेरी जान बचाओ। इफ आई स्टे अलाइव, यदि आई स्टे मैं रहता हूं, अलाइव यानी जीवित, यदि मैं जिंदा रहता हूं, आई विल ऑफर अ लॉट ऑफ गोल्ड टू यू, आई विल मैं करूंगा, ऑफर यानी होता है पेश करना, पेशकश करना, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, गोल्ड यानी सोना, टू यू यानी आपको, यदि मैं जिंदा रहता हूं तो आपको बहुत सारा सोना दूंगा, बहुत सारा सोना ऑफर करूंगा। अ मैन वेंट टू द मर्चेंट, एक आदमी, ठीक है, मैन यानी एक आदमी, यदि यही MEN मैन हो जाए ना, बहुत सारे आदमी, दो या दो से ज्यादा, एक आदमी वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन 3 फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे वेंट, एक आदमी गया। टू द मर्चेंट, टू यानी किसके पास गया, तो प्रीपोजिशन, कहां गया, दिल्ली गया, बॉम्बे गया, किसी के पास गया, घर गया, तो टू का यूज करते हैं। द मर्चेंट व्यापारी के पास गया, एंड सेड और कहा, डोंट प्रे टू गॉड, देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहा है, डोंट प्रे, डोंट यानी मत करो, प्रे यानी प्रार्थना, टू गॉड यानी भगवान की प्रार्थना मत करो। ट्राई टू जंप आउट एंड स्विम अशोर, ट्राई कोशिश करो, टू जंप आउट बाहर आने की, बाहर कूदने की, सॉरी जंप यानी कूदना, बाहर कूदने की कोशिश करो। एंड स्विम अशोर, और स्विम यानी तैरो, अशोर यानी किनारे तक, और तैर कर किनारे तक चले जाओ। रिमेंबर गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, रिमेंबर याद रखो, गॉड यानी भगवान, हेल्प्स SIS लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ता है, ती है, प्लेस खेलता है, गोज जाता है, ये सब्जेक्ट के हिसाब, यहीं पे आई होता ना तो आई हेल्प होता, आई हेल्प्स नहीं होता। भगवान मदद करते हैं, दोज यानी उनका, हु यानी जो, हेल्प मदद करता है, देमसेल्फ यानी खुद की, जो खुद की मदद करता है भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं। बट द मर्चेंट डिड नॉट लिसन, लेकिन द मर्चेंट व्यापारी डिड नॉट लिसन, लिसन यानी सुना, टी को नहीं पढ़ते हैं लेकिन लिखते जरूर हैं, सुनना, लेकिन व्यापारी ने नहीं सुना। ही स्टेड ऑन द शिप, वह स्टेड यानी रुक गया, ऑन द शिप वह शिप पर, जहाज पर ठहरा रहा। एंड केप प्रेइंग, और केप यानी रखा, प्रेइंग यानी प्रार्थना करता रहा, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो। सून द शिप ड्राउन, सून यानी जल्दी ही, द शिप यानी जहाज, ड्राउन यानी डूब गया। एंड द मर्चेंट वेंट डाउन विथ इट, और द मर्चेंट यानी व्यापारी, वेंट डाउन यानी नीचे चला गया, विथ इट उसके साथ नीचे चला गया, यानी वो भी उसके साथ डूब गया। तो स्टोरी से आपको क्या मोरल मिली, यही मोरल मिली, याद रखो कि भगवान सिर्फ उनकी ही सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करता है। ऐसे नहीं भाई, आप तो कोशिश ही नहीं कर रहे हो ना, बाकी लोग हाँ भाई तैर रहे हो, उसके बाद आप भगवान का नाम ले रहे हो, हाँ भगवान मैं कोशिश कर रहा हूं, तैर रहा हूं, इस लकड़ी के तख्ते पर अपने आप को बचा के रखा हूं, प्लीज बचाइए, कृपा करिए, तो भगवान उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन आप तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिए, कुछ नहीं कर रहे हो, हाथ पैर भी नहीं मार रहे हो, बैठे हो भगवान बचा दो, तो भगवान उनकी मदद नहीं करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना, अरे पूजा पाठ करो, जाओ आप जो भी करते हो, है ना, मुस्लिम हो तो नमाज पढ़ो, ईसाई हो तो बाइबल, भगवान की पूजा करो, आपको सक्सेस मिलेगी, जरूर मिलेगी,
लेकिन कब मिलेगी? जब आप मेहनत करोगे। मेहनत के साथ प्रार्थना जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, मेहनत भी करनी जरूरी है। भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो मेहनत करता है। नहीं तो भाई एक मेहनत कर रहा है, आप केवल प्रार्थना करोगे तो भगवान इतने वो तो नहीं है कि भाई मेहनत करने वालों को छोड़ देंगे, आपको नौकरी दे देंगे। नहीं, मेहनत करो, भगवान का नाम लेके आपको जरूर सफलता मिलेगी। ये पढ़ाई की बात हो, बिजनेस की बात हो, चाहे ऐसे जान बचाने की बात हो, आपको कुछ ना कुछ कोशिश करनी है, तभी भगवान आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि फिर से वही बात, भगवान उनकी ही सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। इसलिए स्टोरी का टाइटल ही दिया गया है सेल्फ हेल्प, खुद की मदद, स्व सहायता, अपनी मदद करो। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, थोड़ा सा फास्ट मैंने पढ़ाया क्योंकि थोड़ा सा फ्लो में पढ़ाना, बहुत से लोग ने कहा था सर थोड़ा स्पीड वाली क्लास भी लाइए, शॉर्ट स्टोरी भी लाइए, 40-45 मिनट का लाते हो बोर हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, वो स्टोरी भी आएगी, ऐसे लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी भी आएगी, लॉन्ग स्टोरी मिलेगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में जाकर विष्णु एटीपी सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहां मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।